नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम एनालिसिस में। आज हम 4 अगस्त के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन को इसमें देखेंगे, ठीक है, विथ एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया है वीडियो क्योंकि काफ़ी सोर्सेज से कंफर्म करना पड़ता है क्वेश्चनों को। ठीक है, हम आपके लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 जून 2026 को किस भारतीय राज्य ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया था और किसने मनाया था? और ये मनाया था आपका तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना ने अपना 12वां मनाया था। ठीक है, 12वां स्थापना दिवस मनाया था। यह कब बना था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ये जब पारित हुआ उसके बाद। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन सरकार द्वारा किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया और कौन सा सम्मान मिला था? रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। ठीक है, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस ये मिला था। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में मैड्रिड में आयोजित समारोह में किस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 के खिताब से सम्मानित किया गया और किसको दिया गया है? ये कार्लोस अल्कराज को दिया गया। ये कल हमने पढ़ा था कि ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर। ठीक है, इससे इस थीम पे एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और आप ये भी देख लो, महिला वर्ग में वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर आर्यना सबलेंका को मिला था। और ठीक है, आप याद रखना ये क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा देश लगातार 10वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है? कौन फर्स्ट पे रहा है? ये नॉर्वे रहा है। ठीक है, नॉर्वे हमेशा काफ़ी 10 साल से नंबर 1 पे रह रहा है और भारत का स्थान 157वां है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति पहल में शक्ति का फुल फॉर्म क्या है? और शक्ति का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटजी, कौन सा? ये वाला, स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नासा और इसरो के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को किस रॉकेट या प्रक्षेपण यान की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और कौन सा था? ये था GSLV F-16, इसकी मदद से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया था? 100वां रामसर साइट कौन सा था? सुरहताल, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगला है, मई 2026 में भारत की मेज़बानी में 12 मित्र देशों की सेनाओं ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित किया? और प्रगति 2026 कहाँ है? उमरोई, मेघालय में। ठीक है, उमरोई, मेघालय। और प्रगति की फुल फॉर्म क्या है? पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक विशेष स्मारक पुस्तक का विमोचन किसने किया और किसने किया था? राजनाथ सिंह ने किया था। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या था? ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत में दशकीय राष्ट्रीय जनगणना के संचालन के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रशासनिक रूप से जिम्मेदार होता है? कौन सा होता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में निम्नलिखित में से किस प्रमुख राष्ट्रीय खेल योजना के लिए 924.35 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया? किसके लिए? खेलो इंडिया के लिए। ठीक है, खेलो इंडिया के लिए 924.35 करोड़ दिया गया। और जबकि 26-27 में टोटल जो खेलों के लिए मिला है वो मिला है 4,479.88 करोड़ रुपये। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रत्यक्ष योगदान देती है और कौन सा? SDG 7। ठीक है, SDG 7। अगला क्वेश्चन है, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में पुरुषों के
F-64 भाला फेंक जेवलिन थ्रो श्रेणी में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? और किसने जीता है स्वर्ण पदक? सुमित अंतिल ने। किसने? सुमित अंतिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली VLSR-SAM मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया? और ये किया गया है आपका चांदीपुर उड़ीसा में। ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा में। इसका फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया? और किसका? इंडिया और श्रीलंका ने किया इसका। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है तो इसके और भी क्वेश्चन आएंगे। फाइनल मुकाबले में हमारे प्यारे भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराया था। ठीक है, फाइनल मुकाबला में मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। ठीक है, और संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज। अगला क्वेश्चन है, IPL 2026 में किस बल्लेबाज ने एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड बना दिया? और ये किसने बना दिया? सभी लोग जानते हैं, वैभव सूर्यवंशी ने। ठीक है, अब देखिए इसी से ये क्वेश्चन आ गया, तो अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि कितने छक्के मारे? 72। किसका रिकॉर्ड तोड़ा? क्रिस गेल का 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है, और जीता कौन? 19वां संस्करण RCB जीती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टाइड्स ऑफ टाइम भारताज हिस्ट्री थ्रो मुरल्स इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? और इसके लेखिका कौन है? सुधा मूर्ति हैं। ठीक है, सुधा मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 51 किग्रा श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? और किसने जीता? ये निखत जरीन ने जीता है। ठीक है, निखत जरीन ने। अगला है, वर्ष 2026 में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी देशव्यापी योजना लागू की गई? और कौन सी योजना लागू की गई? PM राहत स्कीम। PM राहत स्कीम, इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यह है सड़क दुर्घटना पीड़ितों को उनके गोल्डन आवर दुर्घटना के प्रथम घंटे में तत्काल मुफ्त और कैशलेस आपातकालीन चिकित्सा प्रदान करना। ठीक है, अगला है, साल 2026 में कौन से वैश्विक नेता 14वीं बार 14 टाइम्स दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम 100 सूची में शामिल हुए हैं? और कौन है? जी जिनपिंग। ठीक है, टाइम्स 100 में 14वीं बार कंटिन्यू उनका नाम इसमें आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप है 8 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 25 मई 2026 को किस शहर में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए चिराग केंद्र का उद्घाटन किया है? चिराग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? हैदराबाद के सिकंदराबाद में। ठीक है, चिराग का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग नेशनल डेंटल कमीशन का पूर्ववर्ती नाम क्या था, जिसे हाल ही में भंग किया गया? और उसका नाम था डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, प्लैनेट इन फोकस और डिलीवरिंग प्रॉस्पेरिटी एट स्केल नामक सतत विकास लक्ष्य विषयगत बुलेटिन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं? किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में किस भारतीय पैरा एथलेटिक को खेल के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और किसको मिला? ये मिला प्रवीण कुमार को, ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन है, 20 मई 2026 को रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा किस भारतीय राजनेता को प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया?
और किसको मिला है ये मेडल? नरेंद्र मोदी जी को मिला है, एग्रीकोला मेडल। अगला क्वेश्चन जो आज आया है, संसद द्वारा पारित जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका मुख्य उद्देश्य है टू डिक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस। ठीक है, टू डिक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंसेस एंड प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इसका मेन उद्देश्य है। भारत के पहले स्वदेशी मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन और ग्लाइडेड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किसके द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तारा का। और ये किया गया आपका ऑप्शन बी है आपका, DRDO और इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, DRDO और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा मानव रहित हवाई वाहनों के लिए विकसित स्वदेशी सटीक निर्देशित मिसाइल का नवीनतम पूर्ण रूप से विकसित संस्करण कौन सा है? और कौन सा है? ULPGM वर्जन 3। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मानव रहित हवाई वाहन प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया संसद में किसकी घोषणा से ठीक पहले प्रस्तुत किया जाता है? और किसके? यूनियन बजट की घोषणा से ठीक पहले। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत राज्य स्तरीय भ्रष्टाचार विरोधी अभियान प्रोजेक्ट 0 शुरू किया है? और प्रोजेक्ट 0 किसने शुरू किया है? ये किया है केरला ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में आयोजित 13वां एशिया प्रशांत सतत विकास मंच किस देश में आयोजित किया गया था? और कहाँ आयोजित किया गया? बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए घोषित 1000 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है टू बिल्ड डीप टेक कैपेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए सेल्फ रिलायंट ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब। अगला क्वेश्चन है, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र JCM किन दो देशों के बीच कार्बन क्रेडिट व्यापार और जलवायु सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक द्विपक्षीय ढांचा है? इंडिया और जापान। अगला क्वेश्चन, 14 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए का मुख्य उद्देश्य सुशासन और प्रशासनिक तंत्र में किसे लागू करना था? और किसे लागू करना था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करना था। ठीक है, देखो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन काफ़ी मेहनत से इधर उधर से लेके आए हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों से भी वेरीफाई किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको अपने शिफ्ट के क्वेश्चन इसमें मिले हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।